हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी तो मैं जस्ट उठा हूँ सो के। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे एज़ यूजुअल, थोड़ा सा गर्म पानी लेके आता हूँ ऊपर। ऐसा है कुछ बाहर का आज सीन। सारी बर्फ़ जो थी वो सब पिघल चुकी है। तो मैं आ चुका हूँ नीचे एंड मैंने अपना रख दिया है यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए। तो भाई पानी गर्म करके जाते हैं ऊपर और पढ़ते हैं किताब भाई। और एक चीज़ और कि कल का मेरा दिन पूरा का पूरा ऐसे काम में निकल गया। शाम को 5 बजे बैठा था, रात के 11 बज गए कंटिन्यूस काम करते हुए। तो पता नहीं यार इतना टाइम लग गया मेरे को। एंड दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ बहुत बढ़िया हुई कि मैंने बोला था कि मैं रील्स में एक्सपेरिमेंट करूँगा एंड आई थिंक वो चीज़ एक्चुअली वर्क करी है। तो मेरी अभी मीटिंग है 20-25 मिनट में। तो मैं सोच रहा हूँ कि उतनी देर में बैठ के मैं ब्लॉग एडिट कर लूँ। तो मैं फटाफट सारी क्लिप्स मैं अपने लैपटॉप में डाल रहा हूँ एंड जल्दी से ब्लॉग एडिट कर देता हूँ। तो अभी बज रहे हैं 9:41 एंड मैंने अपनी मीटिंग कंप्लीट कर ली है एंड ऑल्सो मैंने अपना ब्लॉग भी एडिट कर दिया है। तो ये हो रहा है अपलोड, ये ऑलमोस्ट हो गया है अपलोड। इसको जस्ट पब्लिश करना है। तो भाई काफ़ी काम निपट गए मेरे आज के। तो अब इसको करते हैं पब्लिश एंड उसके बाद करते हैं कुछ खाने का जुगाड़। तो मैं प्रिया को काम पे छोड़ के आ गया हूँ और मैं आ गया अपनी किचन में। अभी बज रहे हैं 10:21। तो अब मैं बना रहा हूँ अपना नाश्ता। तो फटाफट बनाते हैं ओट्स और मिलते हैं ऊपर। तो मैं आ गया हूँ वापस अपने कमरे में एंड बैठ गया हूँ मैं अपना नाश्ता करने। तो एज़ यूजुअल ओट्स, प्रोटीन शेक, इसके अलावा मैं कुछ खाता हूँ नहीं। तो फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं भाई। तो अभी बज रहे हैं 12:30 एंड मैं अभी बनाने बैठा हूँ रील। उसकी स्क्रिप्टिंग मैंने कर दी है एंड अब बस बैठ के शूट करना है मेरे को। तो शूट करके फटाफट मैं एडिट करके कल सुबह के लिए डाल दूँगा। तो रील बनाने के बाद मेरे को निकलना है जिम के लिए। तो मैंने अपनी 2 रील शूट कर दी है एंड आई विल शो यू माई सेटअप कि मैं कैसे अपनी रील बनाता हूँ। तो ये है मेरा कुछ सेटअप। यहाँ मैं रखता हूँ चेयर क्योंकि मेरे को वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है। ये रहा सामने मेरा लैपटॉप जिससे सब कुछ कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं है ना आजू बाजू। तो ये सारी यूएसबी केबल्स हैं, तो इसको मैं लैपटॉप से ही कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये रहा मेरा कैमरा, इन यहाँ बैठ के मैं शूट करता हूँ। तो लोग कहते हैं ना कि भाई सेटअप नहीं है अच्छा, ये नहीं है वो नहीं है। भाई जो है उससे बनाओ ऑनेस्टली, क्योंकि इफ़ यू सी माई इंस्टाग्राम तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मैं यहाँ बैठ के बनाता हूँ। तो अब करते हैं फट से एक रील एडिट एंड उसको कर देते हैं स्केड्यूल पोस्ट होने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 1:56 और मेरी रील हो गई है एडिट। तो भाई काफ़ी टाइम लग गया एंड बढ़िया ही बनाता हूँ मैं तो जो बनाता हूँ। तो मैं इसको करूँगा अपलोड इंडिया टाइम 7 बजे शाम को, क्योंकि तभी सबसे ज़्यादा रीच मिलती है। तो मैं नीचे आ गया हूँ एंड अब मैं जा रहा हूँ जिम। तो भाई चलते हैं बाहर एंड देखते हैं मौसम कैसा है। कुछ ऐसा है मौसम बाहर का भाई, बहुत ठंड है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। एकदम जो सूखी सूखी नहीं होती ठंड की, एकदम हवा चल रही है। है बहुत गंदी है। मैं फट से जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर। यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, फ्लरीज गिर रही हैं, ऐसा सा कुछ है। धीरे धीरे करके वापस से जम जाएगा सब कुछ, ऐसा सा है भाई। कुछ ऐसा ऐसा फील आ रहा है, वो कॉटन बॉल्स नहीं होती, कॉटन बॉल्स हैं लेजिट। तो भाई फटाफट गाड़ी करता हूँ चालू, चलाता हूँ हीटर और निकलता हूँ अपने जिम के लिए। भाई एकदम लेजिट ऐसे आ रही है हवा, पता नहीं यार, एकदम ही क्रेज़ी तूफान सा आ गया है भाई। दिख रहा है कैमरे में, आई एम नॉट श्योर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने जिम। ये है मेरा पीछे जिम। भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड मेरे पास कोई बैग नहीं है, तो मैं कैमरा अंदर लेके जाऊंगा नहीं एंड प्रॉब्ली जिम में रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि अजीब लगता है मुझे। थोड़ा सा आज पहला दिन है मेरा वापस से इतने टाइम बाद, तो थोड़ा सा यूज़ टू हो जाऊं, फिर वापस से जिम में भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगा।
तो मिलते हैं भाई जिम के सेशन के बाद। तो मैं आ गया हूँ जिम करके, चेस्ट की मैंने आज एंड मज़ा आया काफ़ी जिम में। ये जिम ना पहले मैं आता था तो इसमें मशीन्स इतनी ज़्यादा थी नहीं, बट अभी जब मैं आ रहा हूँ तो ये पूरा ऐसे रेनोवेट हो गया एंड नई नई मशीन्स आ गई हैं, तो काफ़ी सही था, मज़ा आया जिम करके। एंड भाई बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, ऐसा है कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो गाड़ी ऐसे ऐसे शेक कर रही है भाई। तो चलते हैं भाई घर, और सब इसके पहले तो मैं जा रहा हूँ प्रिया को उसके काम से पिक करूँगा, उसके बाद जाऊँगा घर। तो मैं आ गया हूँ घर एंड मैं सीधे आया हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ पे बनाऊँगा मैं अपने लिए एक प्रोटीन शेक, उसके साथ खाऊँगा एक केला। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और ये प्रिया जा रही है अपनी पार्टी में। तो ये है कुछ कैंडल्स जो कि ये ख़रीद के लेके आई है एंड अब ये इन सबको पैक करेगी एक एक करके। तो ये करेगी इसमें पैक एंड ये पैक करने के बाद लेके जाएगी सबको देने के लिए। इसको ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि इसको भी पलट के गिफ्ट मिलेगा, उसका ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और इन द मीन टाइम मैं जा रहा हूँ नीचे जाके बना रहा हूँ पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा बेस पड़ा है एंड ख़राब हो जाएगा वो, एंड मुझे लग रही है भूख। तो ये हो चुका है मेरा पिज़्ज़ा रेडी। इसमें मैंने डाला है पिज़्ज़ा सॉस, उसके ऊपर टॉपिंग्स में मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं, तो आई रियली लाइक हैलेपिनियोस, तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है टेस्ट में। तो ये डाला है, उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया। तो अब इसे करते हैं बेक। तो मेरा हो गया है पिज़्ज़ा तैयार, तो ऐसा दिख रहा है कुछ, आई मीन इट लुक्स गुड, मेरे को तो बढ़िया दिख रहा है। तो चलो चलते हैं ऊपर और फटाफट इसको खाते हैं। तो ये हो गई है तैयार एंड अब ये जा रही है अपना पार्टी में। ये है सामान ले जाने के लिए, तो फट से जाते हैं, इसको छोड़ के आते हैं घर। तो मैं उसको छोड़ के आ गया हूँ एंड एक चीज़ मैं भूल गया था, मेरे को लगा कि मैं अपना कैमरा घर पे छोड़ के आया हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ। लाइक वो छोटा साइज़ का है कैमरा, तो उस वजह से पता नहीं चला मुझे। तो अब मैं बैठ रहा हूँ अपने ऑफिस का काम करने, कितना रात के 7:30 बज गए हैं, 7:45 बज गए हैं। तो बैठता हूँ फटाफट 2 घंटे में वो काम निपटाता हूँ एंड फिर जाता हूँ सोने। तो अभी बज रहे हैं 10:51 एंड मैं अभी तक बैठ के काम ही कर रहा था एंड आई फील मेरा आजकल हाफ ऑफ द डे 6 बजे के बाद से सारा मेरा ऑफिस के काम में निकल जाता है। तो अभी बैठ के मैं ये फाइज़र का डैशबोर्ड बना रहा था। फाइज़र सबको पता ही होगा, जिसकी कोविड की वैक्सीन आई थी एंड बाकी सब चीज़ें थी। तो इसका मैं बैठ के बना रहा हूँ एंड होने वाला है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अभी लगेगा प्रॉब्ली एक डेढ़ 2 घंटे के आसपास लगेगा मेरे को कंप्लीट करने में। एंड प्रिया भी आज घर पे नहीं है, तो मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि मेरे पास बनाने का टाइम नहीं है। तो मैंने कर लिया है बाहर से ऑर्डर। तो ये किया है मैंने पनीर टिक्का मसाला, साथ में सिरके वाली प्याज, और मंगाई है 2 नान और रोटी। तो भाई ये खाते हैं भाई मज़े से। तो भाई अभी बज गए हैं 12:30 पौने 1 एंड अभी जस्ट मेरा काम हुआ है कंप्लीट। तो प्रिया गई थी वहाँ पार्टी में, तो वो लाई है बहुत सारे गिफ्ट। तो ये है कुछ गिफ्ट, तो इनकी करते हैं अनबॉक्सिंग। बिस्कॉटी पिस्ताशियोस। तो गाइस प्रिया ने हार मान ली है, क्योंकि मेरे नेल्स है। तो आखिरी में मैं ही काम आता हूँ। तो ये है ऐसा कुछ, पता नहीं भाई क्या है, बिस्किट है। They taste good. Now it's time for another gift. Those are ओ भाई इन्होंने तो 4 कप दे दिए भाई। 4 कप कौन देता है? मग्स, वही सेम थिंग भाई। 4 मग का सेट कौन देता है? एक सिंगल दिया जाता है ना, अजीब लोग हैं यार। 4 कॉफ़ी कौन पिएगा? It's for the family. तो फैमिली भी तो होनी चाहिए। Another set of mugs. ये एक और गिफ्ट है भाई, हर किसी को और कुछ नहीं मिला, बल्क में जा गए होंगे, मग्स उठा के ले आए। ये भी एक मग है, इसकी क्वालिटी बहुत बेकार लग रही है, बहुत ही हल्की क्वालिटी का है। जिसने भी दिया उसने कंजूसी की है। ऐसे नहीं बोलते।
उसे थोड़ी बोल रहा हूँ, जो मेरा 70-80 जने व्लॉग देखते हैं उनको बता रहा हूँ मैं। Okay. अब अगला अनबॉक्सिंग। ये क्या है? कुछ तो बढ़िया सा पैक किया हुआ है किसी ने। ये इसके अलावा इनके पास कुछ था नहीं क्या? हमारे पास बहुत सारे भाई सिर्फ मग्स ही होते मग्स हैं। दे दिए हैं। इतने मग्स का क्या करूं भाई मैं? घर लेके जाऊं, किसको दूं? ठीक है, कोई नहीं, मैं मेरी बहन को दे दूंगी। अरे भाई थोड़ा इनोवेटिव होते, थोड़ी चॉकलेट ही दे देते, कुछ खाने का देते। ये जिसने भी दिया है ये बिस्किट अच्छा दिया है। अब देखें। निखिल देने वाला था चॉकलेट्स बट फिर उसने मग्स दे दिए, बट ठीक है it's okay। चलो किसी में तो अक्ल थी कि कुछ अलग दे दें, बट ये छोटी सी प्लेट किसी काम की नहीं आती। यूज़लेस है ये सब प्लेट्स, कि सोचते हैं कि घर पे कोई मेहमान आएगा। ये सोच के आई थी कि इसने ऐसा सोचा था कि घर पे मेहमान आएगा तो मैं प्लेट ख़रीद कर लाती हूँ। आज तक वो प्लेट में कोई नहीं खाया है और मेहमान भी नहीं आया हमारे घर पे। इसमें से एक भी गिफ्ट काम, मतलब एक गिफ्ट काम का है, जो कि है ये जिसने भी दिया है भाई थैंक यू इफ़ यू आर वाचिंग माय व्लॉग। बाकी जिसने भी ये मग्स दिए हैं यार, इतने मग्स पड़े हैं घर पे और कुछ नहीं मिला तुम लोगों को। चलो थैंक यू, इसी के साथ मैं करता हूँ व्लॉग एंड। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं कल।